कॉमरेड AR सिंधु को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ सीटू जिंदाबाद, जिंदाबाद, AR सिंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की बैठक सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हुआ है इस पर्पज से आज की जो बैठक है बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ संबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के बैनर तले होकर के पूरे बिहार की आशा के राज्य के पदधारक, जिला के पदधारक, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदधारक एवं महामंत्री, सहायक महामंत्री सहित तमाम साथियों ने इसमें उपस्थित होकर के इस बैठक को सफल बनाया। साथ ही आज का जो मुख्य एजेंडा था कि 32 दिन पूर्व में जो समझौता बिहार सरकार के साथ जो पूरे बिहार की आशा 32 दिन की हड़ताल की जो समझौता हुई थी 1500 रुपये और पूर्व के 1000-2500 रुपये मानदेय पर जो समझौता हुई थी वो समझौता अभी तक लागू नहीं हो सका। वो समझौता वह कूड़ेदान में डाल दिया गया, जबकि लिखित समझौता थी। और अभाव्या जैसे जब कार्यक्रम चलता है तो आशा को चयन मुक्त लिए लेटर निकाला जाता है, उसको कई तरह के स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो हम सरकार से पूछने के लिए आज की जो बैठक किए हैं, ये सरकार से हम 4 मार्च को पूछेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कि जब हम तमाम बिहार की आशा इसी बिहार के और इसी देश के नागरिक हैं और हम किसी संस्थान में जब काम करते हैं तो हमारे लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं, आपने हमारे साथ एक बार नहीं 3-3 बार समझौता के बाद भी उसको लागू नहीं करते हैं और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं और दूसरे तरफ महिला संवाद की बातें करते हैं जो आप सुन ही रहे थे कि कई करोड़ रुपया महिला संवाद के। तो क्या हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, क्या हमारी बिहार की 1 लाख आशा फैसिलिटेटर महिला नहीं, उनसे उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं चाहिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए और घूम करके अपने पैसे की कैसे खर्च करें इसको दिखावा करते चल रहे हैं। जो लाखों लाख करोड़ों रुपया ईंट बिछाने में, बगाई लगाने में, अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं और हमारे बिहार की आशा को जो 2500 रुपया मानदेय पर समझौता किए थे उसके लिए नहीं। कोरोना जैसी महामारी चलती है जो पूरे हिंदुस्तान की सड़क और नाले और समुद्र साफ हो जाते हैं और वहाँ हमारे पूरे बिहार की आशा डोर टू डोर घूम करके प्रवासी मजदूरों का उन्होंने सूची बनाती हैं, उन्होंने उसको टीकाकरण करवाने में काम करती हैं, उनको 1000 रुपया कह करके वह पैसा कहाँ चला गया। हम सरकार से 4 मार्च को बजाबते हम सूचना दे करके पूछने के लिए आज की बैठक को किए हैं और हमारे इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड AR सिंधु जी, CI2 के कॉमरेड AR सिंधु जी भी मौजूद हैं। और 4 मार्च को भी हमारे बीच कॉमरेड AR सिंधु जी और सुरेखा जी मौजूद रहेंगे। हम तमाम के मौजूदगी में बिहार सरकार से यह पूछेंगे कि जब कोरोना जैसे महामारी, अभी फैलेरिया जैसे महामारी, आपको कुष्ठ जैसे रोगों को भगाने के लिए, पल्स पोलियो पूरे हिंदुस्तान से भगाने के लिए हमारे हिंदुस्तान की महिला आशा वर्कर्स है और बिहार से हटाने के लिए पूरे बिहार की आशा वर्कर्स है, लेकिन आशा जब अपनी 32 दिन के हड़ताल के बाद भी समझौते को लागू नहीं किया जाता है तो चुनावी दौर आ गई है सरकार की। हम इस चुनावी दौर में उनको जवाब देने के लिए एकजुट होकर के जवाब देंगे या बिहार सरकार को समझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अपील कर दीजिए, 4 तारीख को जो बड़ा आंदोलन हो रहा है, सभी आशा कार्यकर्ता देख रही हैं और एक अपील कर दीजिए। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से सूबे बिहार की आशा फैसिलिटेटर से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप बगैर भेदभाव के, जिस तरह से 2007 की जो एक कर्कश आंदोलन की थी और पूरे हिंदुस्तान के जो बताने के काम की थी कि हम पूरे बिहार की आशा ने बिहार सरकार को जो चेतावनी दिए और लड़ करके 5 साल की योजना को हम 60 साल में तब्दील किए, उसी तरह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन 4 मार्च को होगा जो हमारी 32 दिन के हड़ताल से लेकर के हमारे साथ 14 सूत्री मांग है, उस मांग को लेकर के सूबे बिहार की आशा एकजुट होकर के 4 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में गुलाबी साड़ियों से पाट देंगे। यही हम उम्मीद करते हैं सूबे बिहार की आशा फैसिलिटेटर बहनों से। धन्यवाद। आशा की महामंत्री सुधा सुना से होंगी इस चैनल के माध्यम से
कि विगत दिसंबर माह का पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर का ऑनलाइन नहीं हुआ था और ऑनलाइन के लिए विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में जो राज्य स्वास्थ्य समिति के लोगों ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन के लिए समय दिया हुआ था, लेकिन कुछ हमारी आशा फैसिलिटेटर और आशा बहनें से नहीं कर पाई, कई तरह की समस्याएं मोबाइल से थी। तो वैसे बहनों को जो मंथली मिलता है 1800 रुपया, उस 1800 रुपये से वंचित कर दिया गया और जो 16 दिसंबर से पोर्टल खुला, उस पोर्टल में जो मंथली था उसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहिए या राज्य स्वास्थ्य समिति के जो बैठे पदाधिकारी हैं, उस पैसा लेने से हमारी आशा सब को वंचित कर दिया गया है। तो मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री और कार्यपालक निदेशक महोदय से इस बात को कहना चाहती हूँ कि जो आशा को वंचित किया गया है दिसंबर माह के मासिक रुपया लेने से, उसको पोर्टल के जो जनवरी माह में पोर्टल खुलेगा उन्हें समय दिया जाए, नहीं तो उग्र होकर के 4 मार्च को हमारी आशा ने सड़कों पर उतर जाएंगी और इसके बाद फिर आगे की बहुत दंडात्मक कार्रवाई में लग जाएंगे। इसलिए और ख़ास करके हम बिहार के आशा फैसिलिटेटर पुनः दोहराते हुए बात को कहना चाहती हूँ को हतोत्साहित ना होए, निराश नहीं होए। पोर्टल खुलेगा और पोर्टल जैसे ही खुलेगा सुबह बिहार में हम मैसेज दे देंगे कि आप तमाम बहनें इतने तारीख तक है, क्योंकि यह पूर्व से चलते आया रहा है कि हर बार जनवरी, फरवरी और मार्च तक पोर्टल को बंद किया जाता है और कुछ पोर्टल में बदलाव होती है। इसलिए हम सुबह बिहार के आशा फैसिलिटेटर से फिर पुनः आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि आप हतोत्साहित न होएं। आपकी जो भी कार्य का विवरण है आप अपने रजिस्टर में अंकित करके रखें और उससे जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैंने मैसेज छोड़ दूंगी। आप सभी 4 माह का 3 माह का जो बचा हुआ है आप ऑनलाइन करेंगे। धन्यवाद।